माननीय प्रधानमंत्री जी, विगत दिवस आपने जो बिहार में अपनी माँ को लेके उद्बोधन दिया है, वो घोर निंदनीय और कटु आलोचक है। आप जिस बात का लाभ पूरे देश में लेना चाहते हैं, देश की जनता इस बात को समझ रही है। सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर वो गाली बकी किसने? क्या वो किसी विपक्ष के नेता ने या कांग्रेस के किसी नेता या कार्यकर्ता ने गाली बकी? इसकी अभी तक आपकी पहचान आप नहीं कर पाए हैं। और बिहार में जो सरकार है वो आपके ही समर्थन से। अरे सबसे पहले तो आपको उस बिहार की सरकार से पूछना चाहिए कि मेरी माँ को यहाँ पे गाली बकी गई और अभी तक वो दोषी व्यक्ति क्यों नहीं पकड़ा गया, और पकड़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है कि दरभंगा का वो व्यक्ति था और शायद वो भारतीय जनता पार्टी से ही संबंधित है, इसलिए उसे नहीं पकड़ा जा रहा, ना चिन्हित किया जा रहा। क्योंकि अगर उसे चिन्हित कर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, तो सारी साजिशों का खुलासा हो जाएगा कि आखिर इसके पीछे राजनीति षड्यंत्र क्या था। एक तो ये नहीं हो पा रहा। आपको तो अब सिर्फ ये है कि अपनी दिवंगत माँ को लेकर उस राजनीतिक लाभ कैसे लिया जाए, उस पर अब आपका मुहिम आगे भी चालू हो रही है। सब पूरे देश जान रहा है कि वोट चोरी के मामले में जिस प्रकार से देश खड़ा हो चुका है विपक्ष के साथ, उससे अब आपको अपनी कुर्सी हिलते हुए स्वयं दिखाई दे रही है। और जितना पाप तो उस गाली देने वाले ने नहीं किया, उससे बड़ा पाप तो आपने कर दिया। जब गाली बकी गई तो आपकी गोदी मीडिया ने पूरे भारत में उस बात को प्रचारित किया, और आपने तो उससे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जब आपने अपने भाषण दिए तो ये बात तो पूरे विश्व में पहुंच गई। तो माँ को तो सबसे ज़्यादा अपमान आपने किया है। आपको बल्कि बिहार की जनता से ये कह के कि बिहार की जनता से उनको माफ़ी मांगना चाहिए, विपक्ष को माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको देश से माफ़ी मांगना चाहिए कि आपने अपने राजनीतिक लाभ के लिए माँ को पूरे विश्व में बदनाम कर दिया। आप प्रधानमंत्री हैं, 3 सेनाओं का बल आपके पास है, बिहार में सरकार आपकी है। अब तक तो उस सामने वाला व्यक्ति को चिन्हित हो जाना चाहिए। और अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तो ना बिहार की सरकार में बिहार में को रहने का अधिकार है, और ना देश में आपको प्रधानमंत्री रहने का अधिकार है। हम सामान्य लोगों में देखते हैं, वो अगर उनकी माँ को कोई अपमानित कर दे तो वो जीने और मरने दोनों मरने और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपने तो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का एक जरिया बना लिया। इसे देश बहुत अच्छे तरीके से समझता है। आपकी माँ से आपके क्या रिश्ता थे उसको भी देश जानता है। जब आप छोटे थे और आप खुद ही कहते हैं कि मेरी माँ ने बहुत संघर्ष में, गरीब माँ ने मुझे पाला है, किशोर अवस्था हुई तो सबसे पहले आपने माँ को छोड़ा और आपने माँ को अपमानित किया। आपने अगर बड़े उसके आशीर्वाद से कहीं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पा लिया तो कभी आपने उस खुशी को उस माँ से बांटा नहीं। और कभी कभार अगर माँ के पास गए हैं आम लोगों की चर्चाओं से बचने के लिए, दुष्प्रचार से बचने के लिए, तो अपने पीछे आप मीडिया को लेके गए जो सिर्फ उस माँ की भावनाओं का हम लाभ कैसे ले सकें। और इतना ही नहीं, देश ने तो ये भी देखा है कि आज तक आप अपने माँ को कभी प्रधानमंत्री कार्यालय या प्रधानमंत्री के बंगले में नहीं ले गए, जबकि एक आम व्यक्ति की भावना होती है कि अगर उसको थोड़ी सी भी और छोटी सी भी तरक्की कहीं मिलती है तो सबसे पहले वो अपने माता पिता को उस स्थान पर ले जाता है और ये बताने की कोशिश करता है और उन्हें खुशी देने की कोशिश करता है कि देखो आपका बेटा कहाँ पहुँच गया। आपने तो आज तक अपनी माँ को अपने बंगले नहीं बुलाया, ना कभी प्रधानमंत्री कार्यालय ले गए आपने। हाँ, लोगों ने ये भी देखा है कि जब माँ की अंतिम यात्रा थी तो आप अंतिम यात्रा में उस समय तक सम्मिलित हुए जब तक कि माँ की अंत्येष्टि नहीं हो गई। और माँ की अंत्येष्टि होने के बाद आपने कभी माँ की तरफ चीज़ों पर पलट के भी नहीं देखा। लोगों ने देखा है, ये देश के लोगों ने, कि आप जिस माँ की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी और आप स्टेशन पहुँच गए थे रेलवे का उद्घाटन करने के लिए। सनातन धर्म में जो प्रथा है कि जब भी हमारे बुजुर्ग हमारे खत्म होते हैं, हमारा साया उठता है तो हम सिर मुड़वाते हैं, आपने तो उस परंपरा का भी पालन नहीं किया। आज आप दिवंगत माता के भावनाओं का उपयोग करके आप देश की भावनाओं से खेलना चाह रहे हैं। क्या आपको याद नहीं है कि जिसको आपने कभी कांग्रेस की विधवा कहा था वो भी किसी की माँ थी? क्या आप ये बात को भूल गए कि जिसे आपने कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था वो भी किसी की माँ रही होगी? क्या आप ये भूल गए कि जिसे आपने जर्सी गाय कहा था वो भी किसी की माँ होगी? आपके पास तो ये बात की भी खबर नहीं है कि आपके एक राष्ट्रीय चैनल पर आपके नेता ने, जिसका नाम प्रेम शुक्ला है, उसने सामने वाले प्रवक्ता की माँ को इतने गंदे शब्दों का उपयोग किया था जिसको आज मैं इस शब्द को दोहरा भी नहीं सकता।
आपके पास जब एक गांव से, देश के कोने कोने के गांव से कोई खबरें पहुंचती हैं, तो ये बात आज आज तक आपके पास क्यों नहीं पहुंची? आपने अभी तक इस बात पे कभी अपना ट्वीट क्यों नहीं किया? आपने अपने मन की बात में इस बात का उल्लेख क्यों नहीं किया कि आपके नेता किस प्रकार से दूसरों की माँ को अपशब्द कह के अपमानित कर रहे हैं? ये क्या दुख का विषय नहीं है? क्या आपको इस बात का एहसास नहीं है कि आज 2 साल से ऊपर होने को जा रहा है, मणिपुर में 2 बहन बेटियों को शरेआम बेपर्दा करके घुमाया गया, वो भी कल किसी की माँ होंगी। क्या आपको इस बात का एहसास नहीं था? आपके आंसू वहाँ पर नहीं बहे? आपने आज तक उनके आंसू पहुँचने या उनसे हमदर्दी बताने की बात नहीं की, ना आप उन तक पहुँचे। ये कैसे घड़ियालू आंसू हैं आपके? क्या दिवंगत आत्मा वाली माँ को भी आप अपनी राजनीतिक लाभ उठाने का साधन बनाएंगे? क्या आप ये समझते हैं कि ये देश सहज और सरल और भावनात्मक है? तो क्या मूर्ख थोड़ी है कि आपकी मूर्खतापूर्ण बातों पे या छोटी सोच की बातों पे भावनाओं में बह जाएगा? मैं तो आम जनता से भी, भारत देशवासियों से एक अपील करता हूँ कि साथियों, हम और आप सहज और सरल और भावनात्मक हो सकते हैं, हम अपने रिश्तों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, परंतु हम इतने बेवकूफ़ भी नहीं हैं कि हम ऐसे घड़ियाली आंसुओं पर विश्वास कर लें और ऐसी भावनात्मक बातों में बह के हम गलत बातों को समर्थन कर दें। आइए हम सब इसका प्रतिकार करें और झूठ बोलने वालों को, विशेष तौर पर मोदी जी की इस झूठ पर प्रतिकार करें। सारी माताओं को मेरा नमन और प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।